नमस्कार दोस्तों, सनातन लॉजिक में आपका स्वागत है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि एक बार भगवान श्री कृष्ण ने अग्नि का पान किया था। जब आप उनका विराट रूप देखते हैं तो आपने देखा होगा उनका एक मुख अग्नि का पान कर रहा है। क्यों पी गए भगवान कृष्ण? तो परम ब्रह्म परमात्मा है। वे तो शील, ज्ञान, वैराग्य का अथाह सागर हैं। उन्होंने जन्म के छठे दिन से ही असुरों का वध करना शुरू कर दिया था। सबसे पहले उन्होंने पूतना का वध किया, बकासुर का वध किया, इसी तरह से अनेक राक्षसों का वध किया। ब्रज में उनकी लीलाएं अद्भुत हैं। उनकी माधुर्य शक्ति के कारण उनके सखा, माता पिता, नंद, यशोदा उनकी परम शक्ति का भान नहीं कर पाए, क्योंकि वो राक्षसों का वध भी करते थे और गोपियों के साथ माधुर्य लीला, रास रचाना आदि भी करते थे। वे प्रतिदिन प्रातः ग्वाल वालों के साथ और बलराम के साथ अपनी गौएं चराने जाया करते थे। एक दिन बलराम, कृष्ण तथा उनके संगी सभी गौएं चराने के लिए गए और गौएं उन्होंने छोड़ दी वहीं पे चरने के लिए और खुद लीलाएं करने लगे। गौएं चरते चरते घास की लालच में बहुत दूर पहुंच गईं। सारी बकरियां, गौएं तथा भैंसें एक वन पार करके दूसरे में पहुंची और फिर इस काटवी वन में घुस गईं। वह वन हरी हरी घास से परिपूर्ण था, अतः वे सभी आकृष्ट हो गईं। किंतु वे जब वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि चारों तरफ दावाग्नि लगी हुई है। अतः वे सब चीत्कार करने लगीं। इधर जब कृष्ण, बलराम तथा उनके संगियों ने अपने पशुओं को नहीं देखा तो वे सब बहुत चिंतित हुए। वे गौओं को उनके पद चिन्हों तथा चरी हुई घास का अनुसरण करते हुए ढूंढने लगे। सभी बालक डरे हुए थे कि उनकी जीविका की साधन रूप गौएं खो गई हैं। गौओं को खोजते खोजते वे थक गए और उन लोगों को प्यास लगने लगी, किंतु शीघ्र ही उन्हें अपनी गौओं की चीत्कार सुनाई दी। कृष्ण जोर जोर से गौओं का नाम ले लेके बुलाने लगे। कृष्ण की आवाज सुनकर गौएं प्रसन्नता पूर्वक निनाद करते हुए उत्तर देने लगीं, किंतु उस समय तक दावाग्नि ने उन सब को चारों ओर से घेर लिया था और स्थिति अत्यंत भयानक हो गई थी। ज्यों-ज्यों वायु तेजी से बहने लगी, लपटें और भी ऊपर उठने लगी और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो सारी जड़ तथा चेतन वस्तुएं अभी काल कवलित हो जाएंगी। सारी गौएं तथा बालक अत्यंत भयभीत हो उठे और वे बलराम की ओर उसी तरह देखने लगे जिस प्रकार मरणासन्न व्यक्ति भगवान के चित्र की ओर देखता है। वे पुकार रहे थे, हे कृष्ण, हे बलराम, आप बहुत बलवान हैं। हम इस दहकती अग्नि के ताप से जल रहे हैं। हमें अपने चरण कमलों में जगह दीजिए। हम जानते हैं कि आप ही इस संकट से हमारी रक्षा कर सकते हैं। हे प्रिय कृष्ण, आप हमारे घनिष्ठ मित्र हैं। यह अच्छा नहीं है कि हम इस तरह कष्ट उठाएं। हम सभी आप पर पूरी तरह आश्रित हैं और आप समस्त धर्मों के ज्ञाता हैं। हम आपके अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं जानते। भगवान कृष्ण अपने मित्रों की आर्तवाणी सुनकर द्रवित हो गए और
उन्होंने आंखों से ही अपने मित्रों को बता दिया कि डरने की कोई बात नहीं है, तब परम योगी परम शक्तिमान ईश्वर श्री कृष्ण ने तुरंत ही अग्नि की सारी लपटों का पान कर लिया। इस प्रकार सारी गौएं तथा बालक काल का ग्रास होते होते बच गए। सारे बालक भय से प्रायः मूर्छित थे, किंतु जब उन्हें होश आया और उन्होंने अपनी आंखें खोली तो अपने आप को कृष्ण, बलराम तथा गौओं के बीच भांडीर वन जंगल में पाया। सभी आश्चर्यचकित थे कि इतनी जोर की लपटें और दहकती हुई अग्नि से वे बच कैसे गए। उस समय उन सभी ने मन ही मन में सोचा कि ये कृष्ण कोई सामान्य बालक नहीं है, ये कोई देवता है। फिर संध्या के समय कृष्ण तथा बलराम ग्वाल वालों तथा गौओं को संग लिए बांसुरी बजाते वृंदावन आए। जब वे सब गांव पहुंचे तो गोपियां परम प्रसन्न हो गईं। जब श्री कृष्ण गायों को लेकर जाते थे तो गोपियां बहुत उदास हो जाती थीं और सोचती थी कि भगवान कृष्ण कितनी देर में आएंगे। हर क्षण उनकी प्रतीक्षा करती रहती थी, उनका किसी काम में मन नहीं लगता था। दोस्तों, ईश्वर परम शक्ति संपन्न है। जरूरत है आस्था और विश्वास की। अगर आप भगवान में आस्था रखते हैं तो आपका कोई भी काम कभी भी अधूरा नहीं रहेगा। भगवान स्वयं आपकी मदद करते हैं। अपने भक्तों के साथ प्रभु हमेशा खड़े रहते हैं। तो दोस्तों, आज आपने जाना कि भगवान कृष्ण को अग्नि का पान क्यों करना पड़ा, अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर कीजिए। राधे राधे।